दिल्ली के एक बड़े सरकारी भवन में आई एएस अधिकारी अंजलि सिंह का ऑफिस था। तेज दिमाग, सख्त स्वभाव और न्यायप्रियता के लिए पूरे विभाग में जानी जाती थी। सुबह के 10 बजे थे। ऑफिस में कामकाज शुरू हो चुका था। सामने लोगों की भीड़ थी। कोई किसी फाइल पर साइन कराने आया था, कोई किसी अन्याय की शिकायत लेकर। तभी एक साधारण सी औरत दरवाजे पर पहुंची। साड़ी पहने, माथे पर हल्का सिंदूर, आंखों में अजीब सी चमक। वो धीरे से बोली, बेटी मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। अंजलि ने थोड़ा हैरान होकर कहा, अभी मीटिंग चल रही है, आप अपॉइंटमेंट लेकर आइए। पर उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, अपॉइंटमेंट की जरूरत तब होती है जब इंसान से मिलने जाऊं, और आज मैं किसी और काम से आई हूँ। अंजलि ठिठक गई। आवाज में कुछ था, जैसे कोई बहुत गहरी शक्ति बोल रही हो। उन्होंने तुरंत अपने स्टाफ को बाहर भेज दिया। अब कमरे में बस वो औरत और अंजलि थी। अंजलि ने पूछा, कौन है आप? वो औरत बोली, मैं वही, इसे लोग माँ दुर्गा कहते हैं, लेकिन आज मैं एक आम औरत बनकर आई हूँ तुम्हारे दिल की परीक्षा लेने। अंजलि की सांसें रुक गईं। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने कहा, माँ आप? वो औरत मुस्कुराई, हाँ बेटी, जब जब मेरे भक्तों को अन्याय से डर लगता है, मैं किसी न किसी रूप में आती हूँ। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, मैंने हमेशा न्याय किया है, फिर परीक्षा क्यों? माँ बोली, आज एक गरीब विधवा बाहर बैठी है जिसका घर जमीन माफिया ने छीन लिया है। वो 3 बार तुम्हारे ऑफिस आई, लेकिन तुम्हारे कर्मचारियों ने उसे अंदर नहीं आने दिया। अगर तुम सच में न्यायप्रिय हो तो बिना नाम जाने उसकी मदद कर दो। अंजलि तुरंत बाहर भागी। सचमुच एक बूढ़ी औरत कोने में बैठी थी, थकी हुई, गंदे कपड़ों में, हाथ में फटे कागज। अंजलि ने उसे सम्मान से ऑफिस में बुलाया और तुरंत उसके केस की फाइल मंगवाई। जांच में पता चला कि उस विधवा की जमीन को एक बड़े व्यापारी ने झूठे दस्तावेज से हड़प लिया था। वही व्यापारी जो अक्सर अंजलि को महंगे गिफ्ट देकर रिश्वत की कोशिश करता था। अंजलि ने उसी वक्त आदेश दिया, उसकी जमीन उसे तुरंत लौटाई जाए, व्यापारी पर एफआईआर दर्ज हो। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। सबको लगा जैसे कोई देवी स्वरूप बोल रही हो। काम पूरा होते ही अंजलि फिर कमरे में लौटी, लेकिन वो औरत गायब थी। सिर्फ मेज पर एक लाल फूल रखा था और हवा में हल्की सी सुगंध फैल रही थी। अंजलि ने फूल को उठाया, माथे से लगाया। आवाज आई, बेटी, जब तक तुम्हारे दिल में इंसाफ जिंदा है